हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग, उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जंगकुक जैसे ही घर वापस आते हैं, तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? तियांग कहता है, कुछ नहीं, वो दादाजी अब दुनिया में नहीं रहा ना, मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। जंगकुक तियांग को कहता है, हाँ तो अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें और मुझे अलग हो जाना चाहिए, राइट? क्योंकि हमने तो इसीलिए शादी किया था ना, ताकि दादाजी खुश रह सके। अब दादाजी एक्सपायर हो गए हैं तो हमें अलग हो जाना चाहिए। तुमने ही ऐसा कहा था ना तियांग। तो लो, ये लो डिवोर्स पेपर और इसमें साइन कर दो। तियांग कहता है, क्या तुम सच में? जनकू कहता है, तुम तो यही चाहते थे ना हमेशा से, तो अभी क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्या हुआ? क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया है क्या? तियांग, उसने कुछ भी नहीं कहा। जंगकुक तो कब से ये सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था कि तियांग कब ये कहेगा कि नहीं, मैं डिवोर्स नहीं चाहता हूँ। लेकिन तियांग ने कुछ नहीं कहा और तियांग भी मन में यही सोचता रह गया, क्या मैं उसको ये बोल दूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? जंगकुक को तो ये भी पता नहीं होगा कि हम दोनों के बीच में वो सब कुछ कब हुआ है। उसको तो यही लग रहा होगा कि उसने कुछ भी नहीं किया है। मुझे ऐसा कहना चाहिए या नहीं? जंगकुक कहता है, तो ठीक है, तुम इसमें साइन कर देना। मैंने साइन कर दिया है और तुम भी इसमें साइन कर देना। और एक बात तियांग, जब तुम इस पेपर को देखोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या चाहता हूँ। तियांग कहता है, तो तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? जंगकुक कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद जंगकुक वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तियांग कहता है, अब मैं कैसे बताऊँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे इस बच्चे को जन्म देना है। मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहता हूँ। जंगकुक को ये बताना चाहता हूँ कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं बोल पाते हैं। बोगम तियांग से मिलने के लिए आ गया था। तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? तियांग कहता है, बोगम तुम कब आए? बोगम कहता है, मैं तो कुछ देर पहले ही आया हूँ, लेकिन लगता है तुम कुछ और ही सोच रहे हो। तियांग, क्या बात है, तुम कुछ छुपा रहे हो क्या मुझसे? तियांग, कहो ना क्या हुआ है? तियांग कहता है, वो जंगकुक और मैं डिवोर्स ले रहे हैं। क्या तुम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर में मुझे रहने दोगे? क्योंकि मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगा। बोगम कहता है, तो ये बात है और इसलिए तुम इतना परेशान हो रहे हो, लेकिन तुम दोनों अलग क्यों होना चाहते हो? तियांग कहता है, वो मेरी ही गलती है। जब जंगकुक और मेरी शादी की बात हो रहे थे, मुझे उस टाइम पर पढ़ाई करना था और डॉक्टर बनना था। तुम तो जानते ही हो, मुझे शादी नहीं करना था और ना ही जंगकुक को शादी करना था। वो भी अपनी दादाजी के लिए ही शादी के लिए राज़ी हो गए थे। तो जब जंगकुक और मैं एक दूसरे के साथ मिले, हम दोनों ने एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर किया। तो जंगकुक और मैंने तय किया था कि हम दोनों कॉन्टैक्ट मैरिज करेंगे, क्योंकि दादाजी की हालत बहुत ही ख़राब थे। डॉक्टर ने कह दिया था वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। तो हमने सोचा था जब तक दादाजी हैं, उनके सामने हम दोनों हस्बैंड होने का एक्टिंग करेंगे और उनको खुश रखने के बारे में सोचेंगे। तो हमने वैसा ही किया। लेकिन अब दादाजी नहीं है, तो अब जंगकुक ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। तो बोगम कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम डिवोर्स नहीं चाहते हो तियांग? तियांग कहता है, नहीं, मुझे अभी डिवोर्स नहीं लेना था, लेकिन क्योंकि मैंने ही ये बात पहले जंगकुक को कहा था, तो मैं इसमें डिनाई नहीं कर सकता हूँ। मुझे अब उससे अलग होना होगा, लेकिन मैं अपने घर नहीं जा सकता हूँ। तो बोगम कहता है, लेकिन क्यों? ये बात तो बाद में सबको पता चल ही जाएगा। मिस्टर किम को जब पता चल जाएगा तब वो बहुत ही गुस्सा करने वाला है। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं अब घर नहीं जा सकता और नहीं बता सकता हूँ। बोगम कहता है, लेकिन क्यों? तियांग कहता है, वो तुम किसी से शेयर मत करना, आई एम प्रेग्नेंट। बोगम कहता है, क्या तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था और ये जानने के बाद भी तुम दोनों अलग होने वाले हो? तुमने एक कदम क्यों उठाया है तियांग? तुमने इस बच्चे को कैसे जन्म दे सकते हो? तियांग कहता है, हाँ वो गलती से हो गया है, लेकिन अब मैं उसको मुझसे अलग नहीं कर सकता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये बच्चा चाहिए। बोगम कहता है,
तब तो त्यांग तुम्हें जंकुक के साथ एक बार शेयर कर लेना चाहिए। जंकुक को पता चल जाएगा ना, वो तुम्हें कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहेगा। वो मुझे लगता है जंकुक भी तुमसे प्यार करने लगा है। त्यांग तुम उससे सारी बातें क्लियर क्यों नहीं करते हो? त्यांग कहता है, नहीं, मुझे जंकुक से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वजह से जंकुक अपनी लाइफ में वो सब कुछ खो दे जो वो अपना बनाना चाहता है। वो अगर किसी और से प्यार करना चाहता हो या फिर अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहता हो, मैं कौन होता हूँ उसकी लाइफ में इंटर करने वाले? बोगम कहता है, क्या तुम उसके हस्बैंड हो? डैमेट, तुम्हें क्या बोल रहे हो? त्यांग कहता है, लेकिन मुझे अभी उसकी लाइफ में कोई जगह बना नहीं है। मैं जो जगह बनाना चाह रहा था वो मैं नहीं बना पाया। अगर बनाया होता तो जंकुक मुझे डिवोर्स कभी नहीं देते। तो मैं उसके लाइफ में और दखल अंदाजी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे अभी उसकी लाइफ में से निकल जाना ही अच्छा रहेगा। बोगम, तो अगर तुम मुझे अपने घर में नहीं रहने दे सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर रह लूँगा। बोगम कहता है, त्यांग तुम्हें क्या बोल रहे हो? किसने कहा मैं तुम्हें मेरे घर में रहने नहीं दे सकता हूँ? तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो, कुछ दिन तो क्या, तुम चाहो तो पूरी लाइफ मेरे घर में रह सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्यांग जंकुक आकर सुन लेते हैं। जंकुक कुछ काम से घर वापस आया था। जैसे ही उसने देखा कि त्यांग बोगम के साथ है और बोगम त्यांग को अपने घर ले जाने की बातें बोल रहा था, जंकुक मन में कहता है, तो ये बात है, त्यांग को बोगम पसंद है, दोनों इतना क्लोज है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे तो उस डिवोर्स पेपर में साइन कर देना चाहिए था। मैंने ना करके बहुत ही गलती कर दिया है। त्यांग पता नहीं क्या सोच रहा होगा। मुझे क्लियर कर देना चाहिए और उस डिवोर्स पेपर पर साइन करके त्यांग को मेरी इस रिलेशनशिप से आज़ाद कर देना चाहिए। त्यांग जंकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम वापस घर आ गए? जंकुक कहता है, वो मुझसे गलती हो गया है, मुझे अभी घर नहीं आना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। त्यांग मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया है ना? त्यांग कहता है, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो जंकुक? देखो तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। जंकुक कहता है, तुम मुझे इसके एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो त्यांग? ऐसे भी हम दोनों अलग हो चुके हैं, तो तुम्हें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए। त्यांग तुम खुश रहो, मैं यही चाहूँगा, और मुझे बहुत सारा काम है तो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा। तुम अपना बैग पैक कर लेना, और या चाहो तो तुम यहाँ पर भी रह सकते हो, मैं कहीं और रह लूँगा। त्यांग कहता है, नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। जंकुक कहता है, दैट्स गुड। मुझे लगता है तुमने अपनी जाने की वजह और जगह दोनों ही ढूंढ लिया है, तो तुम्हारे लिए ऑल द बेस्ट। त्यांग कहता है, लेकिन जंकुक तुम क्या सोच कर ये सब कुछ बोल रहे हो? मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। त्यांग को कुछ पल के लिए लगा कि जंकुक को सारी बातें क्लियरली कह देना चाहिए, कहीं उसके मन में ये न रह जाए कि उसने अपने दिल की बात जंकुक से नहीं कहा। लेकिन त्यांग इससे पहले कि कुछ कहते, जंकुक ने उसको रोक दिया और उसे कहा, वो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं फ़ाइल लेने के लिए आया था। वो मेरा फ़ाइल यहाँ पर ही था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, तो मैं अभी निकलता हूँ। एक्चुअली जंकुक ये देखने के लिए आया था कि त्यांग ने क्या डिसीजन लिया है, उसने उस फाइल पर साइन किया है या नहीं, और जंकुक ने जो साइन नहीं किया है और कुछ मैसेज छोड़ा था उस पर, क्या त्यांग ने उसको देखा है? लेकिन जंकुक ने अब उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने देखा बोगम और त्यांग साथ में है और त्यांग बोगम के घर पर जाने वाले हैं। तो जंकुक यहाँ से चले जाते हैं। त्यांग कहता है, तो वो फाइल लेने के लिए आया था, मुझे लगा वो मुझे देखने के लिए आया था। चलो कोई बात नहीं, मैंने बैग पैक कर लिया है बोगम, मैं आज ही तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। बोगम कहता है, लेकिन मुझे लगता है त्यांग एक बार तुम्हें जंकुक के साथ बातें कर लेना चाहिए था। मुझे लगता है जंकुक भी तुमसे कुछ कहने के लिए आया था, शायद मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ, मेरी वजह से ही तुम दोनों के बीच में बात नहीं हो पाया। त्यांग बोगम से कहता है, अगर उसको कुछ कहना होता ना, वो तुम्हें देखकर भी मुझसे वो बात कह ही देता, लेकिन जंकुक को मुझे कुछ नहीं कहना है, इसलिए वो यहाँ से चले गए। बोगम अब तुम भी इन सारी बातों को भूल जाओ। बोगम कहता है, तुम ठीक तो हो ना त्यांग? त्यांग कहता है, यस आई एम फाइन। तो बोगम के साथ त्यांग यहाँ से चले जाते हैं। जंकुक बहुत लेट नाइट घर वापस आते हैं। रूम की
लाइट ऑफ थे, घर अंधेरा था। लाइट ऑन करने के बाद जंगकुक को पता चला कि तियांग घर पर नहीं है। जंगकुक के दिल जैसे कि करोड़ों टुकड़ों में बांट गए। जंगकुक बिखर गया। दरवाज़ा बिना बंद किए ही वो रोना शुरू कर दिया। दरवाजे के सामने बैठ गया था। उसने तियांग के लिए बहुत सारा आंसू बहाया और वहीं पर ही ड्रंक होते हुए सो गए। जंगकुक ने बहुत सारा डींग करके वापस आया था। उसको लगा ही था कि तियांग घर वापस नहीं होंगे, वो बोगम के साथ चला गया होगा। यहाँ पर तियांग की हालत भी खराब हो चुके थे। वो खाना पीना छोड़ दिया था। जब से बोगम के साथ आए हैं उसने कुछ नहीं खाया है। बोगम उसको बहुत रिक्वेस्ट किया है, तियांग तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, लेकिन तियांग को कोई मना नहीं पाया। तियांग को तो सिर्फ जंगकुक की बातों से फर्क पड़ता है। जंगकुक और तियांग को पता ही नहीं चला। दोनों साथ में थे और कब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गए वो दोनों नहीं जानते हैं। लेकिन अब जब दोनों अलग हो गए हैं तो अब उन दोनों को पता चल गया दोनों एक दूसरे के लिए कितना स्पेशल है। लेकिन अब इन सारी बातों को कौन क्लियर करेगा, कौन उन दोनों को करीब लेकर आएगा। यहाँ पर जंगकुक खाना पीना छोड़ दिया है, वहाँ पर तियांग। दोनों की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। तियांग को बोगम ने बहुत बार याद दिलाया है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अगर अपने बारे में नहीं सोच रहे हो लेकिन बच्चे के बारे में तो सोच लो। लेकिन फिर भी तियांग को खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। उसके मुंह से एक भी निगाला नीचे नहीं उतरा। 1 हफ्ता हो गए हैं तियांग सिर्फ जूस पीता आ रहे हैं। उसको बहुत सारे खाना की ज़रूरत है। यहाँ पर जंगकुक भी ड्रिंक के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था। तो फिर बोगम ने सोचा ऐसे कुछ नहीं चलेगा, ऐसे तो वो दोनों अपनी लाइफ को बर्बाद कर देगा। तियांग की ये हालत है तो जंगकुक की क्या हालत हो रहा होगा। मैंने सुना है कि जंगकुक ऑफिस नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्यों? जियोन कंपनी की वो सीईओ है, वो अगर ऑफिस नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। मुझे उससे जाकर मिलना होगा उसके घर पर और उसको बोलना होगा कि तियांग उससे प्यार करता है। बोगम जंगकुक से मिलने के लिए आ जाता है। जंगकुक घर पे था और बहुत सारा ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे। बोगम जंगकुक को देखकर कहा, तुम्हें देखकर लगता है तुम भी तियांग से प्यार करते हो। जंगकुक कहता है, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, बोगम कहता है, यहाँ पर तुम ड्रिंक करके अपने ये हालत बनाया है, वहाँ पर तियांग खाना ना खा के बहुत ही वीक पड़ चुके हैं, जबकि वो प्रेग्नेंट है, उसको टाइम से खाना खाना चाहिए। लेकिन तियांग को कौन समझाएगा? जंगकुक कहता है, क्या तियांग प्रेग्नेंट? बोगम कहता है, हाँ, तियांग तुम दोनों की बच्चे को जन्म देने वाले हैं जंगकुक, और इसने तुमसे ये बात छुपाया है क्योंकि उसको लगता है तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया था वो नशे की हालत में किया था। तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम गिल्टी फील करोगे, इसलिए तियांग ने छुपाया था। उसको नहीं पता था कि ये हो जाएगा। अब जब वो प्रेग्नेंट है तब तुमने उसको डिवोर्स दे दिया। जंगकुक कहता है, उसको मुझसे कहना चाहिए था ना, तुम क्यों बोल रहे हो? उसको बोलना चाहिए था ना मुझसे, डैम इट। बोगम कहता है, वही तो मैंने भी समझाया था, लेकिन तियांग ने कहा शायद तुम अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते हो, शायद किसी और से प्यार करते हो, इसलिए तियांग ने कुछ नहीं कहा। वो तुम्हारी लाइफ को उसके साथ ज़बरदस्ती बंधे नहीं रखना चाहता है। जंगकुक कहता है, कहाँ है वो? तियांग ठीक तो है ना? बोगम कहता है, वो मेरे घर में है लेकिन वो ठीक नहीं है, वो खाना नहीं खा रहे हैं। मैं बहुत ही मुश्किलों के साथ उसको जूस पिलाता हूँ, लेकिन सिर्फ जूस पीने से कुछ नहीं होगा, वो बहुत ही वीक पड़ चुके हैं। अभी वो शावर लेने के लिए वॉशरूम गया था। मुझे लगा मैं इसी टाइम पर आकर तुमसे आके सारी बातें क्लियर कर दूँ। जंगकुक कहता है, मुझे अभी तियांग से मिलना है। यहाँ पर तियांग से मिलने के लिए बोगम के घर आ जाते हैं। बोगम कहता है, तियांग कहाँ है? जंगकुक कहता है, क्या मतलब, तुमने तियांग को कहाँ छोड़ा था? बोगम कहता है, वो वॉशरूम शावर लेने के लिए गया था, वो बाथटब पर शायद लेट गया होगा, कहीं वो सो तो नहीं गया है ना, मुझे जाकर चेक करना होगा। जंगकुक कहता है, हाउ डेयर यू, तुम कैसे चेक कर सकते हो? वो मेरी हस्बैंड है, अगर चेक करना है तो मैं जाकर करूँगा, तुम नहीं। तुम रुको, मुझे जाने दो। बोगम कहता है, एक तो नेकी करो, दूसरे कुएं में डालो। मैं इतने दिनों से तियांग का ध्यान रख रहा हूँ। जंगकुक कहता है, तुम इस तरह से ध्यान रख रहे थे क्या? बताओ, तुमने क्या किया है मेरे तियांग के साथ? और बोगम की कॉलर पकड़ लिया। बोगम ने जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए कहा, आर यू मैड? क्या कर रहे हो तुम?
नशे की हालत में पागल हो गए हो क्या जंकुक? मैं तियांग के साथ भला क्या करूँगा? वो प्रेग्नेंट है। मैं इतना पागल भी नहीं हूँ। तियांग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उसके साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता हूँ। मुझे उसके लिए टेंशन हो रहा था। वो बहुत देर से वॉशरूम में है, इसीलिए मैं चेक करने के लिए जाना चाह रहा था। अब तुम आ गए हो और तुम ड्रंक हो, तो ठीक है। तुम अगर तियांग का ध्यान रख सकते हो तो जाओ ना, उसको जाकर देखो कि वो क्या कर रहे हैं। इतना टाइम क्यों लग रहे हैं? बोगम को जंकुक गुस्से में कहता है। हाँ, लेकिन तुम यहाँ से बाहर निकलो। तुम हॉल में रुको। मुझे तियांग से मिलने दो अंदर जाकर, और वो कैसे है मुझे देखने दो। तुम नहीं आने वाले हो। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। बोगम कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन अगर हेल्प की ज़रूरत हो ना तो मुझे बोल देना, आवाज़ लगाना, ओके? जंकुक कहता है, मैं आ गया हूँ, अब किसी की ज़रूरत नहीं है तियांग के लिए। मैं अकेला ही तियांग का ध्यान रख सकता हूँ। इसके बाद जंकुक वॉशरूम के अंदर चले आते हैं। तियांग बेहोश हो चुके थे क्योंकि वो कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहा था और उसके अंदर जो वीकनेस आ गए थे। तियांग वॉशरूम आने के बाद बाथटब पर सोते ही वो रेस्ट कर रहा था, लेकिन अचानक उसके सर बहुत ही भारी सा लगने लगा, आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा और वो बेहोश होकर वहाँ पर ही सो गए। तो फिर जंकुक ने तियांग को उठाने की कोशिश किया है, लेकिन तियांग होश में नहीं आ रहा था, इसलिए जंकुक ने तियांग को किस कर लिया। कुछ देर किस करने के बाद तियांग होश में आ जाते हैं। तियांग जंकुक को देखकर शॉक हो जाते हैं। उसको लगता है ये सब कुछ ड्रीम है, लेकिन जंकुक उसके सामने था। जैसे ही उसको महसूस हुआ, तियांग वो रोने लग गए और जंकुक को टाइटली पकड़ लिया। जंकुक ने तियांग को बाहों में उठाते हुए उसको रूम में लेकर गए। तियांग के कपड़ों को चेंज कर दिया। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कब आए? जंकुक कहता है, वो बोगाम ने मुझे सारी बातें क्लियरली कह दिया। मुझे पता नहीं था तियांग। आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हें डिवोर्स देने के बारे में बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन शायद तुमने भी उस डिवोर्स पेपर को चेक नहीं किया है तियांग। अगर किया होता ना तो तुम्हें पता चल गया होता कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। तियांग कहता है, क्या मतलब? जंकुक कहता है, वो पेपर कहाँ है? तियांग कहता है, वो ड्रॉयर में है। जंकुक उस ड्रॉयर में से पेपर को निकालता है और तियांग से कहता है, ध्यान से देखो। तियांग देखता है कि जंकुक ने उस पर कुछ नोट लिखा है। तियांग, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पता नहीं कैसे। जब मैं तुम्हें डिवोर्स देने के बारे में सोचा, मैं पूरी रात सोचते रह गया, लेकिन मुझे लगता है मैं तुमसे अलग नहीं रह पाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे अलग होना है तो मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ, आई रियली लव यू, और मैं इसमें साइन नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए होंगे तो तुम पहले साइन कर देना, उसके बाद मुझे भेज देना। मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, और इसके बाद मैं क्या करूंगा मुझे खुद भी नहीं पता है। शायद मैं बहुत ही शराबी बन जाऊंगा। तियांग ने देखते ही उसके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए और उसने कहा, काश मैंने उस दिन इस पेपर को चेक कर लिया होता। तुमने कहा भी था। जंकुक कहता है, जो होना था वो हो गया। शायद हम दोनों की फीलिंग्स को बाहर आने के लिए ये ज़रूरी था। तियांग, आई रियली लव यू। मैं दोबारा से तुम्हारे सामने कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद जंकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। बोगम बाहर से नॉक करने लगता है। जंकुक कहता है, तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? बोगम कहता है, जंकुक, शायद तुम भूल रहे हो कि तियांग मेरे बेस्ट फ्रेंड है और मुझे तियांग की फिक्र है। तियांग कैसे है मुझे जानने की बहुत ज़रूरत है। तियांग, आर यू ओके? तियांग कहता है, बोगम, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे जैसे दोस्त होंगे तो ठीक कैसे नहीं हो पाऊंगा मैं? जंकुक कहता है, हाँ वो तो हो गया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मैं तियांग को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और हाँ, आइंदा से तियांग के आसपास भटकना मत। बोगम कहता है, क्या? मैंने इतना कुछ किया है और तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो? जंकुक कहता है, हाँ, क्योंकि मैं बहुत ही जेलस हस्बैंड हूँ और मुझे तुमसे बहुत ही जेलसी फील होता है। तुम तियांग के आसपास रहते हो ना, मुझे पता नहीं क्यों जलन सा महसूस होता है, तो तुम तियांग से दूर रहा करो। बोगम कहता है, क्योंकि मैं हूँ ही इतना हैंडसम और हॉट। जंकुक मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मिरर में अपनी शक्ल नहीं देखा है क्या? तुम गलत फहमी में जी रहे हो। एक बार अपनी फेस को मिरर में देख लो। मुझसे ज़्यादा हैंडसम और हॉट और कोई नहीं है, और तियांग के लिए मैं ही परफेक्ट हूँ। क्यों तियांग?
तियांग इन दोनों की बातों को सुनकर मुस्कुराता है। जंगकुक कहता है, तियांग मैंने कुछ पूछा है। तो तियांग कहता है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके सामने कैसे कहूँ। जंगकुक कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें कहना होगा। तियांग कहता है, हाँ तुम बेस्ट हो और तुम सबसे ज़्यादा हॉट और हैंडसम हो क्योंकि यू आर माई हस्बैंड। जंगकुक तियांग की मुझसे हस्बैंड सुनकर बोगम के सामने ही उसके होठों पर किस कर लेता है। बोगम अपनी आंखों पर हाथ डालते हुए कहता है, बेशर्मी की भी एक हद होते है, तुम दोनों कहीं पर भी शुरू हो जाते हो। तो गाइस यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।